मेरे बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है, बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्धनता, प्रेम के अभाव या फिर परेशानियों में व्यतीत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को ऐसे ही व्यतीत करना होगा। दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में तुम परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम नकारात्मक मनोदृष्टि रखोगे तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक परिस्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक मनोदृष्टि रखने से तुम्हें एक उम्मीद मिलेगी जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हो। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा सकारात्मक रहना है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल तो होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो। किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशियाँ सरलता से प्राप्त नहीं होती। सच्ची खुशियाँ पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौक़ों की तलाश में रहना चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। जब तुम दूसरों के प्रति दया भाव रखते हो, कभी कभी किसी के लिए किया हुआ ऐसा कार्य जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, उस व्यक्ति से ज़्यादा तुम्हें खुशियाँ दे सकता है। कभी कभी सफलता को खुशियों से जोड़कर देखने लगते हो तुम्हें लगता है कि तुम खुश तभी रह सकते हो जब तुम सफल हो जाओगे, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशियाँ सफलता से नहीं जुड़ी होती। हर बार सफलता के साथ खुशियाँ नहीं आती। जब सफलता के साथ खुशियाँ आती है, जिस चीज़ की तुम इच्छा रखते हो, जब वह तुम्हें प्राप्त होती है तो वह सफलता कहलाती है। जो चीज़ तुम्हारे पास है उसी की इच्छा रखना प्रसन्नता कहलाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक अलग भी हो। सभी को अपना अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। तुम्हारे जीवन जीने का आधार भी तुम स्वयं ही तय करते हो। सभी के रास्ते अलग हैं। सभी को उन रास्तों पर चलने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। यही तरीके हैं जो संसार को रोचक और मनोहर बनाते हैं। दूसरों के तरीकों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें जीवन में अनेक मौके प्रदान किए जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, परिश्रम एवं ईमानदारी से उन मौक़ों पर कार्य करके तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि इस संपूर्ण संसार के सारे जीवों के साथ तुम इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हो। यदि तुम इन सारे जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ निभाओगे तो जीवन जीना और भी आसान हो जाएगा। तुम्हें अपने दूसरे मनुष्य एवं जीवों के साथ मिलकर एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। उनकी भावनाओं को हानि नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। संसार के सभी जीव अपने जीवन में किसी न किसी विशाल परेशानी में जी रहे हैं। तुम्हें सदैव सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। तुम हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम सभी के प्रति दया भाव दिखाओ, क्योंकि क्या पता कब तुम्हारी कोई एक बात किसी दूसरे के जीवन को बदल के रख दे। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, किंतु यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुमसे कमतर नहीं है, नहीं तुम किसी से कमतर हो। तुम्हें न तो दिखावा करना चाहिए, न ही किसी के प्रति भेदभाव। तुम्हें सबको बराबर मानना चाहिए। बाहर से देखने पर प्रतीत होता है कि तुम सब में काफ़ी अंतर है मेरे बच्चे, परंतु ध्यान से देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम सब समान हो। तुम सभी की आकांक्षाओं में काफ़ी समानता है। मेरे प्रिय,
जब तुम अन्य व्यक्तियों को ध्यान से देखोगे कि तुम्हें आभास होगा संसार के हर व्यक्ति में तुम्हें एक न एक बात स्वयं से सम्मान मिलेगी। जब तुम सभी की आकांक्षाएं, गुण, कमियां समान हैं तो दूसरों से भेदभाव का तुक ही नहीं बनता। तुम सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए जिससे तुम सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। तुम्हें यह याद रखना है तुम अत्यधिक सौभाग्यशाली हो। दिव्य समय सदैव तुम्हारे साथ है। प्रकृति लगातार तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि कभी न कभी जीवन से निराशा सभी को होती है। सभी जीवन जीने में एक न एक बार हताश और परेशान अवश्य होते हैं। सभी के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे प्रतीत होता है कि वह सबसे कमज़ोर एवं बुरा क्षण है उसके जीवन का। ऐसे समय में तुम्हें स्वयं को हिम्मत दिलानी चाहिए और यह स्मरण रखना चाहिए कि सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं लगाना चाहिए बल्कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल खोजने में लगाना चाहिए। चिंता करने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी ऊर्जा उस चिंता से बाहर निकलने में लगती है। बुरे समय में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल चिंता करने में लगाना मूर्खता का कार्य है। जब तुम पहले से ही बुरे समय में हो तो तुम्हें उस समय प्रयास करना है कि तुम जितना हो सके अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके स्वयं को बुरे समय से निकालने में मदद करो। क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को आकर्षित करते हो, वे सब तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुमसे अपनी परेशानी बांटते हैं जिससे तुम कभी स्वयं भी परेशान हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी बाहर निकल सकते हो यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे। उनकी परेशानी के कारण तुम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल अपने कार्यों की सफलता के लिए नहीं कर पाते हो। तुम्हारी ऊर्जा लक्ष्य से भटकने लगती है। मैं तुम्हें यह सदैव स्मरण कराना चाहता हूँ कि दूसरों की परेशानी में उनका साथ देना, उनकी सहायता करना अच्छी बात है, किंतु तुम्हें दूसरों की परेशानी को अपने सर नहीं लेना चाहिए। सभी की परेशानियाँ अपने अपने विकास के लिए होती है। परेशानियाँ व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता का मूल्य समझने के लिए प्रेरित करती है। जब तक तुम किसी दूसरे की परेशानी को अपना समझकर उसके लिए समाधान खोजने का प्रयास करते हो तब तुम उनके विकास में बाधा बनने का कार्य कर रहे हो। भले ही तुम्हारी नियति केवल मदद करने की हो, परंतु ऐसा करके तुम अपनी खुशियों से दूर हो रहे हो। तुम्हें उन लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, सिर्फ मदद करनी चाहिए, उनकी परेशानियों को अपना नहीं बनाना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपने जीवन के लिए तुम सदैव आभारी रहना चाहिए। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।